हाँ तो दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज इसे हम अजीत नाथ अघोरी आप सबको अब हम अपनी वीडियो देने के लिए और देखने वालों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हफ्ते में एक वीडियो हम या 3 वीडियो तक डालेंगे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि एक साधक कैसे अपनी नींव डाले जिससे वो अपनी साधना क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा हो सके। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनना। एक साधक की नींव उपासना होती है और उपासना केवल 2 अगरबत्ती जला देने से नहीं होता है। आपको जानना चाहिए कि प्रथम शुद्धिकरण, आचमनी, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, चंदन धारण और रक्षा सूत्र बंधन, इतना होना ही चाहिए। हमें नहीं कहते कि रोज रक्षा सूत्र बांधो, लेकिन अपने रक्षा सूत्र को अपने मुट्ठी में बंद बांधो। अपने बंधे हुए सूत्र की मुट्ठी बांधो और उसको पकड़ करके मंत्र उच्चारण करो, तो वो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाएगा। आपकी शरीर शुद्धिकरण होगा। ये सब होना चाहिए। इसके बाद फिर अपने इष्ट आराध्य देवताओं का आवाहन करो और उनका पंचोपचार पूजन करो। इससे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी और उपासना का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आप रोज आह्वान कर रहे हैं। तो दोस्तों, साधुक भाइयों बहनों, मैं उस सभी मंत्रों को एक बार जो अपने दैनिक पूजा में शामिल करते हैं उनको एक तरफ से देता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन काम की वीडियो है जो हर साधक को कई बार रिपीट करके देखें और उसे अपने जीवन में उतारें। ये नए साधकों के लिए है। पुराने साधक कैसे चल रहे हैं अपने गुरु के बताए मार्ग पर, हम उसके लिए आपको, ये नहीं है कि हम आपको दिशा भ्रम कर रहे हैं, लेकिन एक नए साधक अपनी नींव कैसे डाले उसके लिए मैं अब ये वीडियो डाल रहा हूँ। हम किसी पुराने साधकों को दिशा भ्रम करने के उपदेश से नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले, वही अच्छा है जैसे भी हो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आप किसी को गुरु ना करो, आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन अपने आप मिलता जाएगा। अपने आराध्य को ही अपना गुरु बना लो। लेकिन अपने आराध्य को मजबूती के साथ उन्हें पकड़ो। तो उसके लिए आप कैसे चलोगे, कैसे रास्ता पकड़ोगे कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा पूजा तो कोई और खा लेता है, हम पूजा कैसे करें। लेकिन जब हमारे बताए इस रास्ते से आप चलोगे तो आपकी पूजा को कोई दूसरा खा नहीं सकता है, क्योंकि आप रोज शुद्धिकरण, आचमनी, अपने शरीर की शुद्धिकरण करके उसके बाद देव आवाहन करके उनका पूजन कर रहे हैं। तो दूसरा क्यों कोई लेगा। आप जिसको मंत्रों के द्वारा बुला रहे हो वो आज जरूर आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मंत्रों के तरंगों को कोई नहीं रोक सकता है। सर्वथा सत्य है। आप इस हिसाब से करो। सर्वप्रथम आपको पवित्रीकरण मंत्र याद होना चाहिए।
ना याद हो तो कापी कलम उठा के लिख लो इस मंत्र को, और लिख करके देख करके शुरू करो, महीने भर में याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मंत्र है पवित्रीकरण का। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वास्थान गतो या स्मृत पुनरिकांक्षा सावायभ्यंतरा शुचि। यह मंत्र है, ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ये साधारण मंत्र है, कर्मकांड में पंडित लोग भी यूज करते हैं। फिर आचमनी, पंडित लोग माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः करते हैं, लेकिन ये मत करो। आप वैदिक मंत्र ओम अमृतः पस्तृणमसि स्वाहा पहला आचमनी, ओम अमृतः पिधानमसि स्वाहा दूसरा आचमनी, ओम सत्यम यशम श्रीमयी श्री सैताम स्वाहा तीसरी आचमनी। इसके बाद आप अपना शुद्धिकरण हाथ धुल लीजिए। फिर अपने बाएं हाथ में जल लो और 5 उंगली का संपुट बनाओ और अपना शिखा मूल का स्पर्श कराते हुए, या आपकी चोटी बड़ी है तो बंधन कीजिए, नहीं बड़ी है तो शिखा मूल का स्पर्श कराइए और मंत्र पढ़िए। ओम चिद्रूपे महामाये दिव्य तेजो समावेशे तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरु समय। इस मंत्र से जो बचा हुआ जल जमीन पर गिरा दीजिए। फिर बाएं हाथ में जल लीजिए। ओम अमृता पस्तृणमसि स्वाहा। सॉरी, गलत हो गया, आपको न्यास करना है। न्यास के लिए ओम बाइंग में अश्व अस्तु, मुख के दोनों तरफ टच करो। नसों में प्राणम अस्तु, दोनों नाकों को स्पर्श कराओ। अचुर में चक्षु, दोनों आँखों को टच कराओ। कर्ण में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को टच कराओ। बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को टच कराओ। ऊर्ध्वर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को टच कराओ। फिर अरिष्ट नेम तनुस्तनवा में सा संतो पूरे शरीर पर छिड़को। आपकी शरीर शुद्धिकरण हो गया, आपके अंग प्रत्यंग ईश्वर पूजा के योग्य हो गए, ईश्वर पूजा के योग्य हो गए। इसके बाद एक आचमनी जल धरती माता को दो, धरती माता को दो। थोड़ा अक्षत फूल हो तो धरती माता को चढ़ा करके उनको प्रणाम करो, आपका पृथ्वी पूजन हो गया। फिर जो है चंदन लगाओ, चंदन का मंत्र पढ़ो। ओम चंदनस्य महापूर्णम चंदनम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंत्र पढ़ो। फिर अपना कलावा बंधन कर लो, जिसे सूत्र बंधन कहते हैं, एक सुरक्षा है। आप सूत्र बंधन करो। सूत्र बंधन के लिए मंत्र, कई मंत्र हैं, तो आप तो रक्षा सूत्र का बंधन करो। वार्धने दिच्छमाप्नोति दिच्छे आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा सदमाप्नोति श्रद्धया सप्तमापते। इसे आप हाथ में पकड़ो और मंत्र का उच्चारण कर लो। इसके बाद अक्षत पुष्प लो हाथ में, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले करके अपने देवता का आह्वान करो, देव आह्वान कर लो। सबसे पहले अग्नि, आप दीपक जलाए हो, दीपक का पूजन। ओम अग्नि ज्योतिरि अग्नि स्वाहा। ओम सूर्यो ज्योतिरि सूर्यो स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। ओम ज्योतिवर्चो सूर्यो वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या ज्योति स्वाहा। आप इस मंत्र का एक बार पाठ करके अक्षत फूल डाल दो। फिर गुरु का आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरा तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करके अक्षत फूल आपका इतना हो जाने के बाद फिर अपने आराध्य का जो जिस देवता का मान लीजिए आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आप हनुमान जी का मंत्र मनोजतुल्य मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धमतम वरिष्ठम वातामनुजवानरवोतमेनं श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये, उनका आवाहन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। और एक आपको गुण मंत्र दे रहा हूँ आज मैं, जो गुरु प्रदत्त होता है। इससे आपके जीवन में जितनी शक्तियाँ आपसे जुड़ती जाएंगी वो सभी इस एक मंत्र से अपनी पूजा आकर ले लिया करेंगे, आपसे जुड़ी रहेंगी। उसका मंत्र का कोई ध्यान से सुनो। ओम आदि शक्ति ओम आद्य शक्ति माँ सतपुरुष परमात्मा तीन लोक 14 भुवन में जो रहते आत्मा आवाहन गुरु भक्ति जिसमें ब्राह्मणों का कर रहे। हे प्रभु मोड़ को सतिज्ञान दो वरण रहे। हे मेरी शक्ति तुम पाओ लोक पूजा स्वीकार हो। आपके इस पुत्र का सत सत नमन स्वीकार हो। पुरुष है तो पुत्र कहे, स्त्री है तो पुत्री कहे। ऐसा करके प्रणाम करें और पूजा लेने का आग्रह करके अपना धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प 5 चीज़ों से पूजन करते हैं। सबसे पहले धूप जलाए, फिर दीपक जलाए, उसको हाथ दिखा दें कि हे परमात्मा, हे मेरी माता, हे बजरंगबली महाराज, जो भी जिसकी पूजा करते हो आप लोग स्वीकार करो। फिर जो है थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दें, फिर चावल और फूल हाथ में ले करके अपने आराध्य का, अपने गुरु मंत्र का अगर है तो जाप करते हुए जो है समर्पित करते हैं। आपकी पूजन हो गई। उसके बाद आप जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उसका जो भी ज्ञान मिला हो उसके हिसाब से अपना मंत्र जाप करके फिर आरती कर ले। आरती करके नहीं मिला है, नहीं करने का समय है, इसके बाद आप आरती करके समापन कर सकते हैं। ये दैनिक पूजा में जोड़ लीजिए। तो आज मैं इतना ही कहता हूँ कि ये नींव है। उपासना से ही साधना मजबूत होती है। एक दिन बैठने से कोई जो है साधना नहीं कर सकता। पहले उपासना का नियम बनाओ, साधना तुम्हारी अपने आप अच्छी होगी, फलीभूत होगी। अपने कुल देवी देवता को मजबूत करो, उनकी पूजा करो, उनका आवाहन करो, उन्हें धूप दीप नैवेद्य दो। ठीक है। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और हमारा नंबर 9889142614 इसको नोट करना। और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो इस पे व्हाट्सएप पर आप चैट कर दे सकते हैं। मैं समय पाकर आपको जवाब जरूर दूँगा। धन्यवाद।